मनोज यादव जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। बीजेपी के लिए इस वक्त क्या जरूरी है? लाउड स्पीकर जरूरी है या फिर महंगाई कैसे कम हो, इस पर काम करना जरूरी है? देखिए विपनेश जी, सबसे पहले तो मैं सभी देश के सभी राम भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हनुमान जी महाराज सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। विपनेश जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार महंगाई पर भी ध्यान रख रही है और हर मुद्दे पर ध्यान रख रही है। लेकिन बात यह है कि जिनको पेट में मसलन मची हुई है, पेट में दर्द हो रहा है, हनुमान जन्मोत्सव पर बोल रहे हैं कि तनाव का माहौल है। तनाव का माहौल किसने किया? आप ही जैसे लोग जो एजेंडा लेकर के बैठे हुए हैं, वो एजेंडा गैंग है जो एजेंडा चला रही है, जो तनाव का माहौल वहां क्रिएट हो रहा है। नहीं, आप ही जैसे लोगों का क्या मतलब है? ऐसे बहुत सारे आप ही जैसे का लोगों का मतलब है कि जो जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को जानबूझकर है। मोहित कंबोज वहां पर लाउड स्पीकर बांट रहे हैं जानबूझकर, हैं? मुझे आपको ये बताइए, पेट्रोल, फल सब्जियां इतने महंगे हो गए वो दिखाई नहीं दे रहा है? सुनिए, वहां पर वाराणसी से लेकर अलीगढ़ तक यहाँ पर मामला कितना आगे पहुंच चुका है, पुलिस को अलर्ट करना पड़ा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जानबूझकर क्या बात कर रहे हैं मनोज जी आप? विपनेश जी, इस देश के अंदर जिस तरह मतलब हम सच्चाई दिखा रहे हैं तो आपको चुभ रहा है? इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने क्या क्या किया है पूरा देश जानता है। आप मुझे ये बताइए कि 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है। पिछले 17 सालों से अजान पढ़ी जा रही है। क्या अजान उसका इंटीग्रल पार्ट है क्या इस्लाम का? क्या लाउड स्पीकर पिछले 90 सालों में आया है? उससे पहले नहीं आया है। लाउड स्पीकर उससे पहले नहीं आया। तो क्या ये 1500 साल पुराने इस्लाम में क्या लाउड स्पीकर कंपलसरी है क्या? हेलो, सुन रहे हैं मनोज जी, बोलिए, आप बोलिए। तो अब मुझे बताइए, कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है कि एक डिसिबल पर एक लिमिटेड एक साउंड पोल्यूशन ना हो, उसके लिहाज से आप लगा सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लाउड स्पीकर लगाना नहीं चाहिए। लेकिन यदि अगर हिंदू अगर 15 दिन की जो परमिशन की बात कर रहे हैं, उन कुछ विशेष आयोजन पर अगर वो हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर सुनाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो बहुत सारे सूडो सेकुलर गैंग को पेट में दर्द होता है। बहुत सारे जो एजेंडा गैंग है, उनको लगता है कि हाय, इस देश के अंदर सिविल वार होने वाला है। एक भी दंगा हुआ है क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में? पिछले कांग्रेस के शासनकाल में 1947 से लेकर 1995 आप ही की तो सरकार कहती है कि सब धन वाला ये देश है मनोज जी, सब बराबर है यहाँ पर। आप उनके लिए कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब जगराते में, जागरण में, मंदिरों में वहां पर महाआरती होती है, जगराता 24 घंटे चलता है, तब तो नहीं बोला जाता है, हैं? तो ये लड़ाई बड़ी है, आपकी सरकार केंद्र में है, तो आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आइए। दूसरी बड़ी बात, अगर दिक्कत है तो कोर्ट जाइए ना। आप सड़क पे खड़े होकर थोड़ी ना ऐसे ऐलान कर देंगे जिससे माहौल खराब होगा। देखिए, कोई बड़ा नेता रोक भी नहीं रहा है, लाउड स्पीकर बांटे जा रहे हैं। ये क्या करने की कोशिश की जा रही है देश में? मनोज जी, सोचिए इस बारे में थोड़ा सा। और भी मुद्दे हैं। एक और मेहमान का हम रुक कर लेते हैं। आती हूँ मनोज जी, आती हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा शांति रखिए। वागेश जी, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे? ऐसा लग रहा है खुद संविधान बन गए हैं, कानून भी खुद बन गए हैं। देखिए उनकी स्टेटमेंट में आज क्या कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में तनावपूर्ण माहौल है और इसका असर दूसरे राज्यों में भी है, वहां पर भी पुलिस को अलर्ट करना पड़ा है। क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये कहीं भी कोई तनाव का माहौल नहीं है। आज हनुमान जयंती है और बड़े उत्साह से पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। बिल्कुल तनाव नहीं है। तनाव का माहौल बनाने की जो विरोधी दल हैं, जिनको जो मस्जिदों के पक्ष में खड़े हैं, वो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तनाव का माहौल है। कहीं तनाव का माहौल नहीं है। महाराष्ट्र में पूरे सुख शांति से चारों तरफ हनुमान मंदिरों में आज पूजा अर्चना हो रही है। पुलिस की व्यवस्थाएं हैं और पुलिस ने पूरा अलर्ट रख के सबको, हमारे तो सारे पदाधिकारियों को नोटिस तक दिया गया है, गिरफ्तारी की धमकियां दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पदाधिकारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। स्वयं आज राज ठाकरे जी पुणे से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सामूहिक पाठ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी का नाम लेने से, हनुमान चालीसा के पढ़ने से कहीं किसी भी किस्म का तनाव हो सकता है। जननायक के जो पोस्टर लगाए गए हैं, भगवान हनुमान इसकी क्या जरूरत है? वो तो हिंदू जननायक के पोस्टर लगाए गए हैं, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि वो क्योंकि राज ठाकरे जी जननायक तो थे ही, लेकिन अब उनको समाज ने, देश ने, जनता ने हिंदू जननायक के तौर पे स्वीकार कर लिया है। इसलिए हिंदू जननायक के नाम से उनके पोस्टर लगाए हैं। इस
महाराष्ट्र में माननीय बाला साहब ठाकरे हुआ एक करते तरफ थे, आप जिनको अल्टीमेटम हिंदू देते हृदय सम्राट कहा हैं जाता कि था। जल्दी से लाउड आज स्पीकर बाला साहब उतारिए ठाकरे के वरना बाद अंजाम उनकी भुगतना होगा। विरासत, दूसरी तरफ ये आज पोस्टर बाला साहब आप लगवा ठाकरे रहे के बाद हैं, उनकी तो क्या विरासत आप को हिंदू राज मुस्लिम ठाकरे लड़ाई जी ने कराने की संभाला है। कोशिश नहीं कर रहे हैं वहां पर क्या? देखिए बिल्कुल नहीं। माननीय बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विरासत थी उसको राज ठाकरे जी ने स्वीकार कर लिया है। असली वारिस के तौर पे राज ठाकरे जी साबित हुए हैं और इसमें कहीं कोई तनाव करने की बात नहीं है। हमारी पार्टी में ढेर सारे मुस्लिम पदाधिकारी हैं और सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम किसी अजान के विरोधी नहीं है, हम लाउड स्पीकर के विरोधी हैं। हम किसी भी धर्म की किसी भी प्रार्थना का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। हम चाहते हैं सर्वधर्म समभाव हो। 15 दिन के लिए परमिशन मिलती है लाउड स्पीकर की। हम जब नवरात्रि में करते हैं, महाराष्ट्र का मैं दावा कर सकता हूं, बाकी देश के राज्यों का मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो पुलिस से प्रायर परमिशन ली जाती है लाउड स्पीकर लगाने की। अगर उससे 15 मिनट भी ज्यादा हो गया तो पुलिस वाले यहाँ के लाउड स्पीकर उठा करके जब्त कर देते हैं। महाराष्ट्र की पुलिस अपना काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। जो काम हिंदू के पर्व के लिए करती है वही काम अजान के लिए क्यों नहीं करती? आप सब जानते हैं। आप अभी हमारे एक साथी ने कानून की हवाला देकर के बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक अजान नहीं होनी चाहिए। पूरे देश भर में 5 बजे के आसपास अजान नहीं, होती है। जी, तो ये क्या आज से हो रहा है? सदियां हो गई हैं, सदियां हो गई हैं, इसी तरीके से नमाज पढ़ती गई है, पढ़ती आ रही है, तो आज ये तकलीफ क्यों? और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको दिक्कत है तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कीजिए ना, आप जाइए ना। आप ऐसे खुद में कानून संविधान नहीं बन सकते, इससे माहौल खराब हो रहा है। कोर्ट ने तो ऑर्डर, और आप ये न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कह रहे हैं कि सब शांति है, वहां आप आग लगा रहे हैं, आप शांति की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आदेश दे दिया है। एनसीपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, आर्य ब्रजमोहन जी। ऑलरेडी आदेश राज्य में इतना कुछ हो रहा है, एनसीपी खामोश क्यों बैठी हुई है इतनी? उसको कोई दिक्कत नहीं है क्या? विघ्नेश जी, अभी बागेश भाई ने तो सारी बात स्पष्ट करी दी है महाराष्ट्र को लेके। उन्होंने बताया कि वहां पे पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है, प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और पूरे महाराष्ट्र में तनाव जैसा कोई वातावरण नहीं है। जो लोग हनुमान पूजा करना चाहते हैं हनुमान जन्मोत्सव पर, वो सारे लोग जो कायदे कानून है उसके अंतर्गत पूजा के लिए लगे हुए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत चुनिंदा लोगों के बीच में है। जैसे कि आपने जैसा भी आप भी बता रहे हैं कि मुंबई में कुछ लोग मुफ्त में लाउड स्पीकर बांट रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सारे वो लोग हैं जो ड्रग वसूली गैंग से जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, और इनके नाम बाकायदा उस समय की ड्रग वसूली गैंग के रूप में रिकॉग्नाइज है। इनके यहाँ पे सीबीआई के छापे डले हैं, छापे के माध्यम से बैंक के कई करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। वो लोग खुल के आज इसको बांट रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है इस समय हम लोगों के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, कि इसमें ये जो ड्रग वसूली गैंग का जो प्रवेश हुआ है धर्म में, इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक महाराष्ट्र का मामला है, आप जानिए कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी यदि कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समाज का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो माननीय उच्च न्यायालयों के जो भी आदेश है उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि अभी बागेश भाई ने खुद ने स्वीकार किया है, इसकी कोई मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र जैसे मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये मामला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अभी 2020 में दिल्ली में चुनाव लड़ा था, वहां देखा गया था कि आप पार्टी के जो लोग थे, जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखते थे तो जय हनुमान के नारे लगाने लगते। इधर से आवाज आती जय श्री राम, इधर से आवाज आती जय हनुमान। अब चूंकि आप पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी की है, तो ये मुझे लगता है कि सारा मामला राजनीतिक है। और भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था और हिजाब की बात आ गई कर्नाटक से, इसी प्रकार से ये सारा मुद्दा था जरूर महाराष्ट्र से, लेकिन इसमें निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश, वो कश्मीर, वो हिमाचल प्रदेश, वो गुजरात है। ब्रजमोहन जी, महाराष्ट्र से ही इसकी शुरुआत हो रही है। आपकी मिलीजुली सरकार है तो आपका कर्तव्य बनता है ना कि इसको वहीं पे थाम दिया जाए, रोक दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।